चलिए, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस किए थे जो है इपिथेलियल टिश्यू को, और ग्लैंडुलर इपिथेलियल तक शायद हो गया था। तो वहां पर हमने बोला था कि यूनी जो सेलुलर हैं और जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं उनमें हमने सलाइवरी ग्लैंड्स और जो है आपका म्यूकस ग्लैंड जो था वहां तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग अब आगे पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। अभी इपिथेलियल ही चल रहा है तो उसी की बात करते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये टॉपिक है कुछ इपिथेलियल के ही, है ना। और हमको उसके अलावा फिर इसमें बचा हुआ पार्ट है कंपाउंड इपिथेलियम, उसको भी देखना है हमें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट। सभी लोगों को आवाज आ रही, क्लियर स्क्रीन दिख रहा है सामने से? स्टार्ट किया जाए, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए आप लोग। अनु, साक्षी, ईशा बेटा, आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। चले आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर सर आपको हमारी वॉइस आ रही है? बेटा आप लोग कोई लोग रिस्पांस दोगे? आप लोग हो कि नहीं हो? चलो ठीक है, सर आपको हमारी वॉइस आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की बात करते हैं, फिर कंपाउंड इपिथेलियल की बात करते हैं। तो अब बोलोगे बेटा इपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, तो दो तरीके के हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन की बेसिस पे। तो देखिए, एक आप बोलोगे कि जो है एंडोक्राइन है, और दूसरी बेटा आप लोग बोलोगे एक्सोक्राइन। ठीक है, एक एंडोक्राइन और दूसरा कैसा है, एक्सोक्राइन। ठीक है, तो एंडो और एक्सोक्राइन दो तरीके की ग्लैंड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, कैसी? एंडो और एक्सोक्राइन दो तरीके की। चलो देखते हैं। तो एंडोक्राइन क्या है, सबसे पहले देखिए आप। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं कुछ इस तरीके की ग्लैंड्स होंगी, आप पढ़े भी हो, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, और इनका जो सिक्रीशंस है वो रिलीज होगा। यहां पर देखिए, इनका सिक्रीशन ऐसे ऐसे रिलीज हुआ है। अब सिक्रीशन जो रिलीज हुआ, ये सिक्रीशन रिलीज हुआ। ठीक है, सिक्रीशन रिलीज हुआ। अब जो सिक्रीशन रिलीज हुआ, ये आप बोलोगे जो सिक्रीशन रिलीज हुआ, ये जो सिक्रीशन रिलीज हुआ ये कहां आएगा? तो आप बोलोगे ये आ जाएगा ब्लड वेसल्स। कहां पर आ जाएगा? ब्लड वेसल्स। तो देखिए ये यहां पर आ गया सिक्रीशंस, जो भी था आपका केमिकल जिसको आप हार्मोन बोलते हो, ये ब्लड वेसल में आ गया। और ब्लड वेसल से ये ट्रेवल करके कहां पहुंच जाएगा? तो आप बोलोगे अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कहां पहुंच जाएगा? टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। और ये टारगेट ऑर्गन क्या करने लगेगा? अपना जो भी इसका फंक्शनिंग होगा, जो मैसेज लेके आया है इसका केमिकल, वो फंक्शन करवाने लगेगा। तो यहां पर एंडो मतलब इंटरनल, एंडो मतलब इंटरनल, एंड क्राइन का मतलब बेटा हुआ सिक्रीशन। क्या हुआ? सिक्रीशन। तो यहां पर आप बोलोगे एंडोक्राइन का मतलब हो गया कि इंटरनल सिक्रीशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। तो ट्रेवल हुआ किसके थ्रू? टारगेट ऑर्गन के थ्रू ट्रेवल हुआ, और कहां पहुंच गया? ये जो है आप बोलोगे यहां पर क्या होगा? फंक्शन जो है ये क्या करेगा बेटा? शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड काम करती है। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत सारी हैं, आपको पता है कौन कौन सी हैं। देखिए, तो यहां पर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग पढ़ते हो, बहुत सारी ग्लैंड है ऑलरेडी। पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा बेटा थायराइड है ना, टेस्टिस, ओवरीज,
इनके पास भी होता है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, तो इनको सबको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, ये जो ग्लैंड्स हैं इनमें देख रहे हो आप डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि यहाँ पर डक्ट्स नहीं प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे डक्टलेस ग्लैंड्स। कैसी ग्लैंड है? डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक्सोक्राइन की बात, एक्सोक्राइन की बात करोगे आप तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसी देखते हैं। एक्सोक्राइन, ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, और क्राइन मतलब सिक्रीशन। एक्सटर्नल क्या बोलोगे? सिक्रीशन। तो बाहर की तरफ जो सिक्रीशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सिक्रीशन। देखिए जैसे यहां पर ये ग्लैंड है आपकी, ठीक है, ये ग्लैंड है इस तरीके से। अब इस ग्लैंड में आप बोलोगे डक्ट भी प्रेजेंट है, ऐसे इस तरीके से। वहां पर तो डक्टलेस था, यहाँ पर क्या है? डक्ट प्रेजेंट है ऐसे। तो यहाँ पर ये सेल्स थी, इन्होंने सिंथेसाइज कराया कोई आपका केमिकल, और यहाँ पर आप बोल रहे हो डक्ट भी प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे डक्ट, यहाँ पर डक्ट हो गई। और ये केमिकल रिलीज किए जाएंगे कहाँ? आप बोलोगे आउटसाइड द बॉडी, या तो बॉडी के बाहर निकलेंगे, या तो आप बोलोगे बॉडी का जो ल्यूमेन है, जैसे इंटेस्टाइन का ल्यूमेन, वहां पर निकलेंगे। तो आप बोलोगे इनका जो सिक्रीशंस है वो कहाँ जाएगा? तो आप बोलोगे आउटसाइड द बॉडी या ल्यूमेन में जाएगा। तो ऐसी ग्लैंड्स कैसी हो जाएंगी आपकी? एक्सटर्नल सिक्रीशन करने वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। अब देखो इसमें क्या है आपका, जैसे आप बोलोगे पैंकियाज का एक्सोक्राइन पार्ट, पैंकियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो पैंकियाटिक एसिनी रखता है, क्या रखता है? पैंकियाटिक एसिनी रखता है। उसके बाद देखिए पैंकियाज के बाद में लीवर, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर के अलावा बोलोगे सैलिवरी ग्लैंड्स, इन सब में डक्ट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बहुत सारी हैं, सारी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। तो देखिए इन सब में अगर बेटा आप बात करोगे तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीशंस जो रिलीज करती है सब मेमोरी ग्लैंड्स ही हो गई, एक्सोक्राइन नेचर की। तो यहां पर आप देखोगे यहां पर क्या होगा, देखिए तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या निकालेंगी? मिल्क निकालती हैं, या आप बोलोगे इन ग्लैंड से क्या निकलेगा? एंजाइम निकालेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह निकलेंगे, या आप बोलोगे स्वेटिंग वगैरह होगी, है ना। तो ये सारे केमिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक्सोक्राइन के सिक्रीशंस। ठीक है, दूसरा देखिए यहां पर आप बोलोगे ये जो रिलीज कर रही थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये बेटा क्या रिलीज कर रही थी? दे रिलीजेस हार्मोन्स। यहाँ पर क्या रिलीज होगा? हार्मोन्स रिलीज होंगे। लेकिन आगे अगर आप देखोगे एक्सोक्राइन में तो क्या रिलीज होगा? तो आप बोलोगे एक्सोक्राइन में आपका जो रिलीज होगा वो क्या है आपका? तो आप बोलोगे एंजाइम्स, मिल्क और स्वेटिंग वगैरह, स्वेट वगैरह जो है वो सारा रिलीज होगा। ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, तो सलाइवा, म्यूकस, ये सब एक्सोक्राइन वाला पार्ट है ना। लिख लो यहाँ चाहो तो आप लिख लो, सलाइवा, म्यूकस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। अब देखते हैं आगे इसके बाद। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सो और एंडोक्राइन जो पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो एक पार्ट और कंप्लीट हो गया आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। जो हम पढ़े हैं ये किसके बेसिस पे पढ़े हैं? पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, मतलब हम जो पोर करा रहे हैं, जो बाहर निकल रहा है, पोरिंग मतलब सिक्रीशन, तो जो बाहर निकल रहा है सिक्रीशंस, उसी के बेसिस पे हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरीके का जो है ग्लैंड्स पढ़ा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो है इनमें हम पढ़ेंगे कि जो है जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम है उनकी बात करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम में आप बोलोगे अभी तक सिंपल हमने उधर पढ़ा था 4-5 तरीके की, आप देख ही लिए थे जो भी थी सारी चीजें। अब इसमें जब आप बात करोगे इस कंपाउंड वाले में, तो कंपाउंड वाले में बच्चों यहां पर क्या होगा? देखिए आप बोलोगे यहां पर मल्टीपल लेयर्स होंगी। कैसी लेयर होंगी? मल्टीपल लेयर्स होंगी। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होंगी। ठीक है, अब मल्टीपल लेयर्स हैं यहाँ पर, तो आप बोलोगे बहुत सारी लेयर्स हैं। ऐसे देखो
ये जैसे आप ऐसे पढ़ते हो, ऐसे ऐसे कई सारी लेयर्स हैं, हाँ एपिथेलियल सेल्स ही, लेकिन इनमें कई सारी लेयर्स हैं ऐसे। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा और इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज द कंपाउंड एपिथेलियम। अब इस कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारी हैं, लेकिन एक हम देखते हैं यहाँ पर। अब लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अब ये बेटा दो तरीके की, एक आप बोलोगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज, और दूसरी तरफ आप देखोगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटिनाइज। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटिनाइज। अब देखिए इसमें बेटा स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज में आप बोलोगे ये आपका लेयर होगा ऐसे, ये मान लो ऐसे लेयर प्रेजेंट है, ऐसे ये मल्टीपल लेयर है, इसमें कुछ नहीं, ये सिंपल है एकदम, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा आपका, यहाँ पर ऐसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कैरेटिन का लेयर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी आपका जो स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, बक्कल कैविटी में। उसके अलावा आप बोलोगे वेजाइनल एपिथेलियम में, वहां पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटिनाइज में देखिए ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर देखिए आप सर, ठीक है। दूसरा देखिए सर, ये जो है एक ऊपर लेयर जो है प्रोड्यूस करेगी, और इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम आई बोलेंगे थिंक ना सर को हमारी आवाज नहीं आ रही। कैसी लेयर है, यस, कैरेटिन लेयर, ठीक है। कौन सी लेयर है, विदाउट कैरेटिन, ठीक है। पूछने पे तो वरना कैरेटिन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कैरेटिन प्रेजेंट होगी, कैरेटिन प्रेजेंट होगी। और कैरेटिन जो होगा ये क्या करता है बेटा, वाटर को बाहर नहीं निकलने, तो बहुत सारी जगह पे इस तरीके का भी लेयर, जैसे हमारा स्किन है ना, तो ये अब बात आती कि ये जो स्क्वामस एपिथेलियल कंपाउंड वाली ये करती क्या है, तो आप बोलोगे ये चेक करती है वाटर लॉस को, चेक द वाटर लॉस। क्या करेगी, वाटर लॉस को चेक करेगी, वाटर कितना निकल रहा, कितना सिक्रीशन कराना है, ये जैसे हमारा बक्कल कैविटी में। दूसरा बोलोगे ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन, इसमें हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। और इसी में आपका एक और लेयर होती है, उनको तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो होती हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो, सर आपको हमारी वॉइस नहीं आ रही, नहीं आपकी नहीं आ रही है, लेकिन मेरी आ रही ना आपको। हाँ बोलो भाई, मेरी वॉइस आ रही ना। ठीक है, मेरी आ रही तो ठीक है, आप लोगों को नहीं आ रही कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। सॉरी। तो ये आपका कंपाउंड एपिथेलियल हो गया। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों को दिक्कत हो तो आप अदरवाइज नहीं आ रही तो टाइप कर देना, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा यहाँ पे। कोई क्वेश्चन है अगर आपके पास में तो मैसेज से, चैटिंग से कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है आपका मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेंथ से भी बचाता है। एनसीईआरटी सीधा एक लाइन लिखता है कि मेन फंक्शन जो होता है आपका, इसका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, किसके अगेंस्ट, केमिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल और केमिकल का मतलब क्या है, स्किन हमारी है तो स्किन को डैमेज होने से बचाता है कि नहीं बचाता। हमारा हेयर देखो ये केराटिन का है नहीं है, सब केराटिन ही, तो ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, केराटिनाइज। और दूसरा बोला केमिकल से प्रोटेक्शन करता है, जी बिल्कुल करता है, ठीक है। क्योंकि केमिकल अगर जो है भाई ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होगा तो केमिकल क्या होंगे हमारी बॉडी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या कर सकते हैं, मतलब हार्म कर सकते हैं हमको, है ना, ये सारी कहानी। तो ये आपका कंपाउंड एपिथेलियल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में।
अब इसके बाद में बेटा हमारा जो दूसरा जो है इसमें वो है जंक्शंस। जंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए, ये मान लिया हमने कोई दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं, ऐसे दोनों सेल्स आपस में जुड़ेंगी, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ती हैं, तो आपस में जुड़ेंगी तो ये क्या करेंगी? कम्युनिकेट करेंगी। तो आप बोलोगे ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, और आपस में ये सेल क्या हो गई? जुड़ गई। और सेल जुड़ गई तो आप बोलोगे क्या होगा? इनका कम्युनिकेट होगा कि नहीं? ये कम्युनिकेट होंगी, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सेल का आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा? सेल जंक्शन कहलाएगा, पहली बात। दूसरा देखिए इसके बाद में, तो आप बोलोगे यहां पर जो है टाइप ऑफ जंक्शंस कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सबसे पहले एक होता है आपका अधेरिंग जंक्शन, दूसरा आप देखिए अधेरिंग के बाद में आप बोलोगे कौन सा होगा? तो आप बोलोगे टाइट जंक्शन, और टाइट जंक्शन के बाद में तीसरा कौन सा होगा? गैप जंक्शन, ठीक है। तो टाइट जंक्शन हो गया, अधेरिंग जंक्शन हो गया और गैप जंक्शन हो गया, तीन जंक्शन। अब अधेरिंग जंक्शन में देखिए आप, अधेरिंग जंक्शन जो होते हैं ये बेटा आप बोलोगे जो सेल्स होती हैं आपस में, जैसे ये सेल्स हैं, चार जो भी सेल्स हैं ऐसे आपस में, तो इनके बीच में क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल ऐसे भरा होता है, ये आपस में ऐसे सीमेंटिंग मटेरियल, तो ये सेल्स क्या होंगी? आपस में जुड़ी रहेंगी ऐसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या सीमेंटिंग मटेरियल है, कैसा मटेरियल है? सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है, अधेरिंग के केस। अब दूसरा देखिए आप, ये सेल्स हो गई, तो ऐसे जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जो है अधेरिंग जंक्शन, जो आपस में सेल्स को सीमेंटिंग मटेरियल के थ्रू जोड़ते हैं। दूसरा देखिए टाइट जंक्शन, ये मान लिया हमने दो सेल्स हैं ऐसे, ठीक है, टाइट जंक्शन, और ऐसे ही आपस में जुड़ी हुई है टाइटली, ऐसे टाइटली जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप बोलोगे टाइट जंक्शन में क्या होती है? सेल्स जो होती है टाइटली बाउंड होती है, ठीक है, टाइटली बाउंड होगी, ठीक है। कैसी होंगी? टाइटली बाउंड होगी, बहुत कस के तेजी से जुड़ी हुई। क्लियर? चलो देखते हैं आगे। टाइटली बाउंड होने के साथ साथ में, टाइटली बाउंड होने के साथ साथ में यहां पर ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं, किसको? प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ, प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ आयंस। तो आयंस की लीकिंग को ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं। आयंस की लीकिंग को क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं। क्लियर है कि नहीं? आयंस की लीकिंग को प्रिवेंट करती हैं, यानी कि आयंस जो होंगे वो लीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल। तो ये इनका मेन काम यही होता है टाइट जंक्शन की, ये जो सब्सटेंस होते हैं उनके लीकिंग को प्रिवेंट करती है, सेल के बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। तीसरा देखते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में हम बेटा बोलेंगे कि मान लो ये दो सेल्स ऐसे, ये एक न्यूरोनल सेल है, ये एक दूसरा न्यूरोनल सेल है ऐसे, यहाँ एक ये न्यूरोनल सेल, यहाँ पर कुछ जो है आपके केमिकल्स होंगे, वो आएंगे ऐसे, केमिकल को रिलीज करेंगे, इसमें आएगा, और केमिकल को रिलीज करने के बाद आप बोलोगे इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, और अटैच करेंगे और मैसेज को डिलीवर करा देंगे। तो इनके बीच में देख रहे हो दोनों सेल के बीच में क्या है? गैप प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन, ठीक है। तो तीन तरीके के जंक्शन, अधेरिंग, टाइट एंड गैप जंक्शन, ठीक है। क्लियर है? बोलो, समझ में आ गई बात? भाई बहुत कम लोग हो, बाकी सब कहाँ रहते हैं? क्लास में आते ही नहीं कोई। चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास जंक्शंस भी हो गया, सेल्स आपस में जुड़ी रहेंगी, जुड़ी होने के बाद में आप बोलोगे कि आपस में सेल्स को रोक के रखेंगी, टिश्यू बनाएंगी,
है ना। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो है सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है उसको मेंटेन करते हैं, सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं कि इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है। तो आप बोलोगे इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, गैप जंक्शन देखो, ये हमने बोला एक न्यूरोनल सेल है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहां पर कुछ सिनेप्टिकल वेसिकल्स बनेंगी ऐसे, ये देखो, ये केमिकल्स निकलेंगे, यहां पर केमिकल्स आएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, एक और यहां पर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। आप बोलोगे ये कैसा होगा, पोस्ट साइनेप्टिक। ये कैसा है, प्री साइनेप्टिक। ये पोस्ट साइनेप्टिक हो गया, प्री साइनेप्टिक। केमिकल निकलेंगे यहां पर, आप बोलोगे ऐसे ये अटैच होंगे, ये ऐसे अटैच होंगे। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर आएगा मैसेज। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये मैसेज जाएगा इसको। ठीक है, क्लियर, बोलो। तो केमिकल्स यहाँ पर होंगे जो आपके ये, तो ये गैप है कि नहीं, इसी को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, या साइनैप्स बोलते हैं इसको, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट बच्चों इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कुछ। अगला हम लोग बात करेंगे कि यहां पर आपका जो है जो आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, जो दूसरा टिश्यू है वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है आप बोलोगे बेटा मीजोडर्मली डेराइव्ड। कैसा है, मीजोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, कैसा है, मीजोडर्मल ओरिजिन का है। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या है, तो यहां पर हम बोल रहे थे कि मीजोडर्मल ओरिजिन का है। और ये टाइप्स देखिए इनके कितने कनेक्टिव टिश्यू के। तो सबसे पहले आप बोलोगे जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसा टिश्यू होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आप बोलोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद में दूसरा कौन सा होगा, आप तो बोलोगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा आप बोलोगे कौन सा होगा आपका, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का होगा, एक आप बोलोगे एरियोलर और दूसरा आप बोलोगे एडिपोज। डेंस कनेक्टिव दो तरीके का होगा, रेगुलर एंड इरेगुलर। दूसरा देखिए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो बेटा है वो कई तरीके के हैं, जैसे एक आप बोलोगे स्केलेटल टिश्यू। चलो अगले पेज पे देखते हैं हम, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू आप देखिए, जैसे आप बोलोगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बाद में दूसरा आप देखोगे कौन सा होगा आपका, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। प्रीवियस स्लाइड लो, देख लो प्रीवियस स्लाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसमें आप पढ़ोगे आपका एक आता है बोन, स्केलेटल पार्ट हमारा कौन बनाता है, बोन्स। और दूसरा पार्ट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। तो बोन्स एंड कार्टिलेज दो हो गए। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू देखो आप, तो यहाँ पर आप बोलोगे वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होगा
वो कौन कौन सा है? तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आप बोलोगे ब्लड है, और ब्लड के अलावा लिम्फ। ठीक है, चलो तो ये सारी कहानी है, इनको अब 1 बाय 1 हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। सबसे पहले आप बोलोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें भी ए पहला हमारा कौन सा होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए आप यहां पर ये ऐसे टिश्यू हम कट करेंगे ऐसे हैं, और आप बोलोगे यहां पर आपका क्या होगा? ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो यहां पर पास होंगे, ऐसे ऐसे पास होंगे ऐसे। तो आप देख रहे हो यहां पर ये स्पेसेस बन रहे हैं जो बीच में, ये देखो ना ये वाले ये स्पेसेस बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एरियोला। ठीक है, क्या बोलते हैं? एरियोला। और ये क्या है बेटा? फाइन, आप बोलोगे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और आप बोल दोगे इनको एरियोलर। अब इस एरियोलर टिश्यू में आपको मिलेगा क्या, कौन कौन सी तरीके की सेल्स मिलेंगी? तो आप बोलोगे इसकी मैट्रिक्स में, इसका मैट्रिक्स है, ये देखिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में यहाँ पर कौन कौन सी सेल मिलेंगी? तो देखिए आप मैट्रिक्स में आप बोलोगे यहाँ पर जो सेल्स मिलेंगी वो कौन कौन सी हैं? तो आप बोलोगे कि मैक्रोफेजेस सेल्स मिलेंगी, ऐसे लिखते हैं मैक्रोफेजेस सेल्स को, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस सेल्स मिलेंगी। दूसरा आप बोलोगे मैक्रोफेजेस के अलावा और कौन सी सेल्स होंगी? मास्ट सेल्स होंगी। ठीक है, क्लियर है? तो एनसीईआरटी सीधा सीधा लिखती है कि भाई देखिए जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और उसमें अगर बात करोगे आप तो कौन कौन सी सेल्स मतलब सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, तो बोलता है कि यहाँ पर आपको जो सेल्स मिलेंगी तो वो कौन कौन सी हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए तीन चीजें थी, मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और मैक्रोफेज। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो थी ये आप बोलोगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो थी ये क्या रिलीज करेंगी? तो आप बोलोगे ये बनाती हैं फाइबर्स। क्या बनाती हैं? फाइबर्स बनाती हैं। मास्ट सेल देखिए क्या करेंगी? तो बेटा ये क्या निकालती हैं? हिस्टामिन। क्या निकालती हैं? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन के अलावा बोलोगे हिपैरिन। अब देखिए हिस्टामिन जो होता है ये होता है बेटा आपका वैसो डायलेटर, मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करा देता है, चौड़ा करवा देता है। सीरोटोनिन आप बोलोगे क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। फिर आप बोलोगे हिपैरिन क्या? तो आप बोलोगे एंटी कोगुलेंट। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो ये कहानी है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन की। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बेटा इसके बाद में। यहां पर आप बोलोगे एक बात और मैंने बोली कि ये जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है कहां प्रेजेंट है? बिलो द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी काम क्या होता है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को, कि वो क्या करता है, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से उनको बाइंड करवाता है आपस में। ठीक है, तो स्किन के नीचे हमारे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसमें देखोगे एरियोलर में तीन पार्ट थे, एक तो ये मैट्रिक्स होगा, दूसरा बोलोगे ये सेल्स हो गई मैट्रिक्स के अंदर, ये सेल्स हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स हुआ, सेल हुआ आपका, ये अलग अलग तरीके की सेल्स हैं इनका काम, और तीसरा आपका क्या हुआ? फाइबर्स हुआ। तीन चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर आप बोलोगे
कि जो इनका मैट्रिक्स है वो कैसा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो जो है आपका सेमी फ्लूइड नेचर का है। कैसा है? सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस देखने को। ठीक है, ये कहानियां हैं कुछ आपकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आपका जो एरियोलर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम बढ़ेंगे किस पे, जो है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दूसरा, कौन सा इसके अंदर, वो है आपका एडिपोज। एडिपोज, चलिए देखते हैं एडिपोज। एडिपोज को हम बेटा फैट टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट टिश्यू भी बोलते हैं। फैट टिश्यू भी बोलते हैं। अब इस एडिपोज में या फैट टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो समझिए इसको। ये करते क्या है, तो पहला काम क्या है इनका, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज ऑफ किसका? फैट का। फैट को क्या करेंगे? स्टोर कराएंगे। स्टोरेज ऑफ फैट कराएंगे। दूसरा देखिए, स्टोरेज ऑफ फैट के बाद में आप बोलोगे यहां पर कि जो इनका काम होगा वो क्या करेंगे, तो ये क्या करते हैं, एक्सेस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये फैट्स में कन्वर्ट करवाते हैं और स्टोर करा देते हैं। जो एक्सेस क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक्सेस न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको कन्वर्ट करवा देते हैं किसमें, कन्वर्टेड इन फैट्स। ठीक है, फैट्स में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, और स्टोर कर देते हैं किसमें, स्टोर इन टिश्यू। टिश्यू में जाके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इनको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। अब एडिपोज टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, देखिए टाइप्स। तो देखते हैं, पहला जो होता है उसको बोलते हैं मोनोलॉकुलर। क्या बोलते हैं? मोनोलॉकुलर। मोनोलॉकुलर का अगर सेक्शन कट करोगे आप तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक ये आपका ऐसे सेल है, इस सेल में आप बोलोगे बीच में इसके एक फैट का रिजर्वायर है, ऐसे यहाँ ऐसे, ये फैट का रिजर्वायर, यानी कि फैट इसमें स्टोर रहेगा। अब दूसरा देखो, यहां पर आप देखोगे ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, ये फैट स्टोर होगा। तो यहां पर आप बोलोगे एक ही केवल क्या है आपका फैट लोब्यूल है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोलॉकुलर बोल रहे हैं। दूसरा देखिए, तो ये बहुत जगह पे पाया जाएगा बॉडी में, स्पेशली जो ब्लबर होता है ना, फिशेस का, है ना, और जो है हमारे बॉडी में भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ जो क्रूशियल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के सराउंडिंग में भी ये पाया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है बच्चों? आगे देखिए इसके बाद में कि यहां पर नेक्स्ट, यहां पर आप बोलोगे और क्या है, तो मल्टीलॉकुलर। मल्टीलॉकुलर में आप बोलोगे बेटा यहाँ पर क्या है, तो ऐसे हम सेक्शन देखेंगे दूसरे टाइप का, इसको ब्राउन फैट भी बोलते हैं, मल्टीलॉकुलर। यहाँ पर ये आपका ये स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारे क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो ये ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों ये मल्टीपल प्रेजेंट है तो इसीलिए मल्टीलॉकुलर बोलते हैं। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होता है, नंबर ज्यादा है। तो आप बोलोगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी अगर ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई इनके एग्जांपल बता दो आप, तो आप बोलोगे एम्ब्रियो में जो फैट होता है वो कैसा होता है आपका, इसी तरीके का। ठीक है, मल्टीलॉकुलर टाइप। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे इसमें जो है आपका जो ये लूज कनेक्टिव था वो तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके बाद में हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें आते हैं डेंस कनेक्टिव। चलिए देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव में बच्चों हम बात किए थे दो तरीके के टिश्यूज, कौन कौन से, तो वन इज द
आप बोलोगे रेगुलर एंड अनदर इज द, आप बोलोगे कौन सा, इरेगुलर। एक रेगुलर, दूसरा इरेगुलर। अब रेगुलर में देखिए आप, ऐसे रेगुलर में फाइबर्स होंगे, रेगुलर प्रेजेंट होंगे। तो फाइबर्स जो यहाँ पर हैं वो देखिए कैसे प्रेजेंट हैं, रेगुलर प्रेजेंट है, पैरेलल बंडल की फॉर्म में, पैरेलल बंडल की फॉर्म में, ठीक है, रेगुलर पैरेलल बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे इस तरीके से। इरेगुलर में देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, तो इरेगुलर में आप बोलोगे कि इरेगुलर जो है उसमें ऐसे इरेगुलर है, इधर उधर रैंडमली प्रेजेंट है। सेल्स भी होंगी, ऐसा नहीं सेल्स नहीं होंगी। तो सेल्स जो है वो बेटा कौन सी होंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है वो रिलीज करती है किसको, फाइबर को, ठीक है। और फाइबर आपके तीन तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कोलेजन जिसको हम व्हाइट फाइबर बोलते हैं, दूसरा होता है आपका येलो फाइबर जिसको हम बोलते हैं इलास्टिन, और तीसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं जो है आपका व्हाइट फाइबर, ये हो गया कोलेजन, येलो हो गया, और दूसरा होता है रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। ठीक है, तो रेगुलर इरेगुलर दोनों तरीके का हो गया कहानी, ये भी खत्म, ठीक है। चलो अब इनका हम देखते हैं जो है ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं, ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर जो प्रेजेंट होता है वो बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे टेंडन वगैरह होता है ना, यहाँ पर देखते हैं आगे अगली क्लास में। तो एग्जाम्पल देखिए आप, तो एग्जाम्पल में आप बोलोगे कि जो ये डेंस रेगुलर वाले हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ एक लाइन की टेंडन्स जो है सॉरी, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट in row between many parallel bundle of fibers, tendons which attach skeletal muscles to the bones and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue, ठीक है। चलो तो देखिए डेंस रेगुलर वाले में देख लीजिए एग्जांपल, रेगुलर वाले में एग्जांपल बेटा क्या है, तो आप बोलोगे टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन आप बोलोगे क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है, बोन से बोन को। और लिगामेंट क्या करता है, तो लिगामेंट आप बोलोगे क्या करता है, सॉरी MTB, टेंडन जो है बोन से मसल्स को जोड़ता है। एक मिनट, तो बोन से जो है मसल्स को कौन जोड़ेगा, तो आप बोलोगे टेंडन जोड़ेगा, इसको MTB करके याद रखो आप। और लिगामेंट क्या करेगा, तो देखो आप बोन से बोन को कौन जोड़ेगा, बोन से बोन को जोड़ने वाला कौन है, आपका लिगामेंट। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए डेंस रेगुलर के, ठीक है। अब डेंस इरेगुलर में चलते हैं, डेंस इरेगुलर का एग्जांपल देखते हैं। तो डेंस जो इरेगुलर है, डेंस इरेगुलर जो है उसमें देखिए आप, डेंस इरेगुलर में वही मैंने बोला कि फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होंगी वो इधर उधर जो है प्रेजेंट होंगी, और बहुत सारे फाइबर्स जो होंगे, मोस्टली कोलेजन प्रेजेंट होता है, और वो भी रैंडमली प्रेजेंट होगा, कोई पैरेलल बंडल की फॉर्म में नहीं होगा, ओरिएंटेशन उनका डिफरेंट होगा, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा ये, तो आप बोलोगे ये प्रेजेंट होता है स्किन में, जो हमारी स्किन होती है ना उसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो डेंस इरेगुलर स्किन में प्रेजेंट होगा, डेंस रेगुलर जो था वो कहाँ आपका जो है हमने बता दिया आपको कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा जो है आपका टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो कौन सा है, तो हम बोलेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसको देखिए आप, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसको आप देखिए, यहां पर आपको मिलेगा क्या, आप बोलोगे बोन्स
और कार्टिलेज, स्केलेटल वाला ना सबसे पहले स्केलेटल, तो आप बोलोगे बोन्स और कार्टिलेज। तो बोन्स जो है और कार्टिलेज जो है, इनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि बोन्स क्या होती है और कार्टिलेज क्या, ठीक है। तो ये सारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्टिलेज की बात करते हैं, उसके बाद बोन्स की बात करते हैं। चलिए देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं इसमें, पहला कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है उसमें आप बोलोगे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है वो कैसी है, सॉलिड है और प्लाइबल है। मतलब अगर कार्टिलेज आप देखोगे, कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होगी कार्टिलेज की, तो आप बोलोगे मैट्रिक्स जो है वो कैसी है, प्लाइबल, प्लाइबल एंड, आप बोलोगे कैसी होगी, प्लाइबल एंड, आप बोलोगे कैसी होगी, तो आप बोलोगे कि प्लाइबल और सॉलिड है, कैसे है, प्लाइबल एंड सॉलिड, ठीक है। तो प्लाइबल और सॉलिड जो है यहाँ पर कार्टिलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। मैट्रिक्स जो है इसकी, ठीक है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होगा कैसा होगा, प्लाइबल एंड सॉलिड होगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं इसके बाद में, ये इसका काम क्या होता है कार्टिलेज का, तो जो कंप्रेशन लगते हैं, कंप्रेशन झटके है ना, कंप्रेशन बॉडी में, उनको ये क्या करती है, रेजिस्ट करती है, कम करती है। रेजिस्ट मतलब कम, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। पर्टिकुलर झटकों से क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। अगला काम जो कार्टिलेज का है बेटा वो क्या है, तो इसमें आप बोलोगे जो सेल्स होती हैं, जैसे ऐसे हम ऐसे बना लेते हैं स्ट्रक्चर कार्टिलेज का, तो कार्टिलेज में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे यहां पर सेल्स प्रेजेंट होंगी ऐसे। तो ये जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, कॉन्ड्रिक्थीस। कौन सी सेल्स हैं, कॉन्ड्रिक्थीस सेल्स, ठीक है। और ये बेटा क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो आप बोलोगे कार्टिलेज। क्या प्रोड्यूस करती हैं, कार्टिलेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, यहां पर इनको हम बोलते हैं लैकुना। लैकुना यानी कि खाली स्पेस है ना, स्पेस बोलते हैं लैकुना को, उसी के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस लैकुना में, इस कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इनके अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे फाइब्रस कार्टिलेज होती है, ऐसे आप बोलोगे फाइब्रस में भी दो होता है, एक व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, एक होता है येलो फाइब्रस कार्टिलेज। दूसरी आपकी होती है क्या बोलते हैं उसका, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। और इसके अलावा और कौन सी होती है, तो फाइब्रस हो गई, हाइलिन हो गई, और तीसरी जो है वो कौन सी हो गई, तो आप बोलोगे ये जो आपका तीसरा हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि कैल्सिफाइड। तो तीन तरीके कार्टिलेज, फाइब्रस में दो और एक हाइलिन और दूसरा कैल्सिफाइड। फाइब्रस में आपको पता है अगर व्हाइट वाला ज्यादा है तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो वाला अगर आपका इलास्टिन ज्यादा है तो येलो कार्टिलेज, और हाइलिन में आप बोलोगे ये ट्रांसलूसेंट टाइप की होती है, पारदर्शी बोलते हैं इसको, तो जैसे ट्रैकिया वगैरह हमारा है उनमें सब में ये मिलती है, ठीक है। कैल्सिफाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो है कैल्शियम प्रेजेंट हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब बातें हैं आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब जो ये है आपका कार्टिलेज जो है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो हमारी बोन्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस ही होती है मैक्सिमम। हाँ, तो यहाँ पर हम बोल रहे थे क्या है, यहाँ पर बेटा कार्टिलेज जो है आपका, थोड़ा हैंग कर गया था कुछ, तो कार्टिलेज जो है वाइज आ रही है सभी को। तो कार्टिलेज जो होता है ये कॉन्ड्रिक्थीस सेल्स बनाती है। फिर हमने बोला एक बात यहाँ पर कि, हाँ एक बात हमने बोला कि यहाँ पर जो आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आप बात करोगे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में
एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कार्टिलेज, और जब ये एडल्ट बन जाएगा तो यही बहुत सारी हमारी बोन्स जो होती हैं वो पहले कार्टिलेजनस होती है, फिर वो चेंज होकर कैसी बन जाती है, बोनी बन जाती है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहां पर होता है देखिए, तो आप बोलोगे टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज वहां पर प्रेजेंट होता है, हमारा जो टिप है नोज का उस पर प्रेजेंट होता है। ईयर जो ज्वाइंट्स हैं, ईयर के ज्वाइंट्स हैं जो ये वाले, इस पे प्रेजेंट होता है। ईयर के ज्वाइंट्स के अलावा आप बोलोगे जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ऐसे ऐसे ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री होती, इनके बीच में जो जगह है ना, यहाँ पर भी कार्टिलेज भरा हुआ होता है ये। तो ये क्या करता है, जब हम जर्क वर्क लगता है तो उस रेजिस्टेंस से बचाता है हमको। ठीक है, तो आप बोलोगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, चलो आगे बोलते हैं। इसके बाद में आप बोलोगे लिम्स, हमारे जो हैं लिम्स के जो जॉइंट्स वगैरह हैं ये वाले, इनमें भी प्रेजेंट होता है लिम्स में। ठीक है, लिम्स के अलावा बोलोगे हैंड जो है हमारे हैं, हैंड्स में बहुत सारी जगह पे, रिब्स हमारी हैं उनमें, तो बहुत सारी बॉडी में अलग अलग जगह पे आपको बहुत सारी जगह पे क्या वहां पर देखने को मिल जाएगा, कार्टिलेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आज के लिए काफी हो गया है, आपको जहां पर भी डाउट हो, है ना, 5-7 मिनट आप पूछ सकते हो। ठीक है, Amit, am I audible? यस मैम बताइए। I have to make an announcement. तो students ओके ओके मैम, 6:15 के बाद आप थोड़ी देर रुक जाइएगा क्लास में। ओके मैम। ठीक बेटा है, सभी रुक कोई जाएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो अभी। सर आपको वॉइस आ रही है हमारी? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर आप ये एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है ना, क्या? एपिथेलियल टिश्यू में दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, तो इसका मीनिंग क्या होगा? दिस, फिर से रिपीट करना बेटा। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। किस पेज नंबर पे? सर एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे वाली लाइन है, सेकंड लाइन में लिखा है 101 पेज नंबर पे। फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, ये पूछ रहे हो ना? यस सर। देखो इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो हमारा स्किन ही है बॉडी का, ये हमारा देखिए मान लो स्किन ही है बॉडी का, तो या तो ये हमारा बॉडी का जो स्किन है ये फ्री सरफेस पे है कि नहीं, इधर देखो बाहर फ्री सरफेस है कि नहीं, उसी चीज को बोल रहा है। या बोल रहा है कि ल्यूमिनल साइड में, तो अगर इंटेस्टाइन की अगर बात करोगे आप, तो यहाँ पर ल्यूमेन है आपके इंटेस्टाइन का, ऐसे देखिए, तो यहाँ पर भी हो सकता है आपका। वही बोल रहा है कि या तो एपिथेलियल टिश्यू इन्वायरमेंट के सराउंडिंग में, देखो ये इन्वायरमेंट के सराउंडिंग में है नहीं हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, लेकिन है तो हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू। ओके ना, ये अगर आप बात करोगे इसके केस में, तो आप बोलोगे यहाँ पर जो है ये जो है आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स है ना ये वाली, तो ये वाली भी एपिथेलियल सेल्स है, लेकिन ये देखिए ल्यूमेन है, ये क्या है बेटा, ल्यूमेन, इट इज द ल्यूमेन। ओके गॉट इट? यस सर। और सर ब्रोंचियोल्स मींस क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स, यस सर। ब्रोंक्यूल्स जो है बेटा वो रेस्पिरेटरी पार्ट है, रेस्पिरेशन जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको ट्रैकिया दिखेगा, और ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, चलो और बताओ। पीसीटी भी बता दो। पीसीटी? यस सर। ओके, पीसीटी होता है बेटा प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है ऐसे, यहाँ पर ये नेफ्रॉन है ऐसे, ये आप जाओगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपका बोमन्स कैप्सूल है, तो ये पीसीटी है। तो पीसीटी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ना ऐसे ये सेल्स, ये वाले, उन्हीं को मैंने बोला था। ठीक है, ओके सर। और सर इस और वाली बेटा लाइन पूछ, का मीनिंग भी बता दो। कौन द सा बेटा? सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स।
चलो देखो, ये सेल्स हैं, इपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उनके बीच में आप बोलोगे मैट्रिक्स नहीं प्रेजेंट होगा। देखो जैसे मैंने जब बनाया भी था आपको ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे, तो मैंने कहीं पर भी मैट्रिक्स नहीं दिखाया था, जबकि एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये, एक सेल ये, लेकिन इनके बीच में, दोनों सेल के बीच में मैट्रिक्स है? नहीं है। या तो अब्सेंट होगा, या तो होगा भी तो बहुत कम होगा, लेस होगा एकदम। तो लिटिल, इसीलिए बोल रहे हैं कि दे हैव कंटेन लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? सेल के बीच में कम रहता है मैट्रिक्स, या तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, और कॉम्पैक्टली पैक होंगे। ठीक है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होगा? बहुत कम होगा। इंटरसेलुलर का मतलब दो सेल्स के बीच में। गॉट इट? यस सर। और सर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स का मीनिंग क्या है? आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल का मतलब जो इपिथेलियल सेल्स हैं कहीं कहीं पे क्या हो रही, ग्लैंड बना रही है। ठीक है, ग्लैंड वाला स्ट्रक्चर बना रही है, तो उसी को हम बोल रहे हैं। और सर फाइबर्स? हाँ बेटा बताओ। सर फाइबर्स? फाइबर्स, देखो फाइबर्स बताया तो मैंने, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी फाइब्रोब्लास्ट, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो क्या रिलीज करेंगी? तो सबसे पहले आप देखेंगे ये रिलीज करेंगी आपका 3 तरीके के फाइबर। कोलेजन मैट्रिक्स का पार्ट बनाएगा, फिर आप बोलोगे इलास्टिन, ठीक है, फिर आप बोलोगे रेटिकुलिन। ठीक है, इलास्टिन को हम बोलते हैं येलो फाइबर, और इसको हम बोलते हैं कोलेजन को व्हाइट फाइबर। ओके, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। ठीक है, और सर फाइबर क्लस्टर मतलब ऑफ क्या होता है? सेल्स का मीनिंग भी बता दो। फाइबर का मतलब जो मैट्रिक्स का पार्ट बना रहा, फाइबर ऐसे ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, इस तरीके से ये टिश्यू में प्रेजेंट होगा ना। जैसे आप जो है जो फ्लैश खाते होंगे ना, जो आप लोग जो नॉनवेज, तो उसमें देखोगे फाइबर निकलता है उसके जो है उसमें फ्लैश में, तो वही कोलेजन होता है, वो कोलेजन होता है, सर वो वही फाइबर है। ठीक क्लस्टर है, ऑफ सेल का मीनिंग भी बता दो। इसका बेटा, क्लस्टर ऑफ सेल? क्लस्टर ऑफ सेल का मतलब एक जगह पे बहुत सारी सेल्स आपस में आके मिलके कोई स्ट्रक्चर बने, उसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स। यस सर, डन। और बेटा कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कहीं पे कोई डाउट? एनीबॉडी एल्स? सर कार्टिलेज का वैसे मीनिंग क्या होता है? कार्टिलेज का मीनिंग कुछ नहीं बेटा, ऐसे बोल सकते हो आप ना कि जैसे हमारा ये टिप है, ये ईयर पिन्ना है, सब कार्टिलेज का बना हुआ फ्लेक्सिबल पार्ट रहता है। ठीक है, ओके सर। सर आप अटेंडेंस फॉर्म भेज दो। सर अभी आप लोग गवर्नमेंट। रुकेंगे थोड़ी देर ना, थोड़ी देर रुकेंगे आप लोग। ओके मैम। सर अमित आप हो? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। तो आपने देखा होगा, आपको चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, सबको दिखा? यस मैम। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो 6:30 वाले क्लास में जो बच्चे आते हैं, आप ही लोग रहते हो ना, या फिर कोई ऐसे बच्चे भी आते हैं जो इसको ना करके उसको करते हैं? नहीं मैम, हम ही रहते हैं वैसे तो। ठीक है, तुम ही लोग रहते हो, ठीक है। ठीक है।
बस मुझे 1 मिनट देना ना, सर कुछ मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई कर दूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस ठीक मैम। है। तो ये आपने देखा होगा प्रवीणा .avantifellows.org करके लिंक आपको चैट बॉक्स में भी शेयर किया है और व्हाट्सएप में भी। इसको जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा वेबसाइट मिलेगा, आपको ऐसा पेज खुल के आएगा। दिख रहा है? सबको ma'am. दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। तो जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाओगे उस पे आप देखोगे कि क्लास 12 नीट बैच 1 और क्लास 12 नीट बैच 2। तो आप कौन से बैच में हो? बैच One. बैच 1। बैच 1, ठीक है। बैच 1 पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपका सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कोर्स प्लानर कि आप कौन कौन सा कोर्स आप करने वाले हो, इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सी, ये देखिए, है ना? यस मैम। दिख रही है आपको? Yes फिजिक्स, ma'am. Yes, ma'am. केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो खुद अपने सिलेबस को। उसके बाद फिजिक्स में फिजिक्स में जो असाइनमेंट्स हैं, जो लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं या क्लास नोट्स हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको बार बार सर से या फिर व्हाट्सएप पे पूछने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, अभी असाइनमेंट्स है तो यूनिट एंड मेजरमेंट का आपको यहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएगा। मोशन इन 1 डायमेंशन के असाइनमेंट्स, वेक्टर कैलकुलस, मोशन इन 2 डायमेंशन, डायनामिक्स ऑफ मोशन, मतलब एवरीथिंग, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन। फिजिक्स के जितने भी सिलेबस है नीट के, वो सब 11 to 12 सब इसमें कवर्ड है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लास्ट चैप्टर है 12th क्लास का, ठीक है। ओके मैम। उसी तरीके से लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, आपको मोशन एंड प्लेन की जो रिकॉर्डिंग्स है, मतलब अभी तक जो जो सर ने पढ़ाया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ठीक है, और क्लास नोट्स, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मैंने फिजिक्स का दिखाया, इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी का भी है, ठीक है। ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है और ये बायोलॉजी का है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। No ma'am. ठीक है, मतलब अंडरस्टूड है ना सबके लिए। और लिंक आप सब सेव कर लीजिए। ये लिंक जो मैंने चैट बॉक्स पे भेजा उसको कॉपी करके सेव कर लीजिए। ओके मैम। और कुछ ऐसे जो फ्रेंड्स हैं आपके जो आज नहीं आए हैं, आप उनको भी बता सकते हैं, ओके मैम। ठीक है। ठीक है, तो अभी आप ब्रेक लीजिए, फिर हम कब मिलेंगे? अब 6:30। 6:30 पे, ठीक है। मैं अटेंडेंस का लिंक अभी भेज देती हूँ, वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यू कैन ड्रॉप ऑफ।